उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव चांदपुर की आबादी लगभग 500 के आसपास थी। वहां के लोग सीधे सादे और परंपराओं को मानने वाले थे। गांव के बाहर एक पुराना श्मशान था और उसके पास एक विशाल पीपल का पेड़ था। यह पेड़ सदियों पुराना माना जाता था और इसकी छांव में बैठने से गांव वाले डरते थे। बुजुर्ग कहते थे, सूरज डूबने के बाद उस पेड़ के पास कोई न जाए, वहां कुछ है जो हर आवाज सुनती है और हर छाया को पहचानती है। करीब 30 साल पहले उसी गांव में सुधा नाम की एक महिला अपने पति रघुवीर और नवजात बेटे शिवम के साथ रहती थी। सुधा बहुत ही सीधी, शांत और धार्मिक महिला थी, लेकिन उसके पति को शक था कि वो किसी तांत्रिक विद्या में लगी हुई है। गांव में कुछ अजीब घटनाएं हो रही थीं, बच्चों का गायब हो जाना, पशुओं का बीमार पड़ना और कुछ घरों में अचानक आग लग जाना। लोगों को लगा कि कोई काला जादू कर रहा है और रघुवीर ने बिना किसी सबूत के सुधा पर इल्जाम लगा दिया। एक दिन गांव के सामने सुधा को पीपल के पेड़ के नीचे बांधकर जिंदा जला दिया गया। किसी ने कुछ नहीं कहा, सब चुप रहे, डर के मारे। सुधा की मौत के कुछ घंटे बाद ही उसका बच्चा भी लापता हो गया। उसकी लाश आज तक नहीं मिली। कुछ सालों तक सब शांत रहा, लेकिन फिर अचानक उस पीपल के पास अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में रोने और चीखने की आवाजें आती। जो भी उस पेड़ के नीचे बैठता बीमार पड़ जाता या पागल हो जाता। कुछ लोगों ने सफेद साड़ी पहने एक औरत को वहां बैठा देखा। उसकी आंखें जलती हुई सी थीं और चेहरा अधजला। 1998 की गर्मियों में 4 दोस्त अजय, मोहित, राकेश और पंकज शहर से गांव घूमने आए। ये चारों कॉलेज के दोस्त थे और चांदपुर गांव में अजय का ननिहाल था। गांव के किस्से सुनकर उन्होंने सोचा ये सब अंधविश्वास है और मजे के लिए एक रात उस पीपल के नीचे शराब पीने का प्लान बना लिया। गांव वालों ने समझाया, बेटा ये कोई खेल नहीं है, सुधा अब भी वहां है, उसकी आत्मा शांति नहीं पाई है। पर वो नहीं माने। रात के 12 बजे चारों दोस्त पीपल के नीचे पहुंचे। शुरू में सब सामान्य था। अजय और पंकज ने बोतल खोली, राकेश म्यूजिक प्ले करने लगा, लेकिन कुछ ही देर में हवा ठंडी हो गई। तेज सरसराहट और पत्तों की अजीब आवाजें आने लगीं। तभी राकेश की नजर सामने गई एक औरत सफेद साड़ी में पेड़ के तने से सटी बैठी थी। उसका चेहरा अधजला, बाल बिखरे हुए और आंखें काली थीं। मेरा बच्चा कहाँ है? वो औरत चीखी। चारों के रोंगटे खड़े हो गए। अजय वहीं बेहोश हो गया। पंकज पागलों की तरह भागा और फिर कभी नहीं मिला। राकेश वहीं बैठकर रोने लगा, बुदबुदाने लगा, बच्चा बच्चा, मैंने कुछ नहीं किया। मोहित डर के मारे बोल ही नहीं पाया। अगली सुबह गांव वाले वहां पहुंचे। अजय बेहोश पड़ा था। राकेश का दिमागी संतुलन बिगड़ चुका था। पंकज का आज तक कोई सुराग नहीं मिला। मोहित तो गांव से उसी दिन चला गया और फिर कभी नहीं लौटा। गांव वालों का मानना है कि सुधा की आत्मा अब भी उस पेड़ की छांव में बैठी रहती है। वो अपने बेटे को ढूंढ रही है जो जलती हुई आग में कहीं खो गया। जो भी वहां बैठता है वो सुधा की पीड़ा का हिस्सा बन जाता है। अब भी हर पूर्णिमा की रात उस पेड़ के पास से किसी बच्चे के रोने और औरत के चीखने की आवाज आती है। किसी की आत्मा को जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक वो मुक्त नहीं हो सकती। और अगर किसी को गलत तरीके से मारा जाए तो वो सिर्फ मरता नहीं, वो बनता है प्रेत।